तो सूत जी ने क्या सुंदर भाव दिया, बोले भैया ये भागवत भगवान फल हैं, ये समझ लो। कैसा फल है? बोले यह निगम रूपी, निगम कहते हैं वेद के रीपे, वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल, उसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो भाई ये जो फल है इसमें गुठली है, छिलका है? बोले ना, बिल्कुल रसमालयम, रस ही रस है। और सुनो ये कोई कच्चा नहीं है, एकदम परिपक्व, शाखा पर शाखा यह फल आया। ओ इतना मीठा है, क्या प्रमाण है मीठा है? बोले भैया फल का पार की तो तोता ही होता है। सुखदेव जी महाराज ने गंगा के किनारे राजा परीक्षित के लिए यह फल की कथा सुनाई, तो यह सुस्वादु मीठा है। कैसा मीठा है? बोले अमृत द्रव संयुतम, एकदम अमृत के समान, चीनी के समान नहीं, मिश्री के समान मीठा नहीं, शहद के समान मीठा नहीं। कैसा है? बोले अमृत द्रव संयुतम, एकदम अमृत के समान। तो इसका क्या करें भाई? बोले पेवत भागवतम रसमालयम, इसको सुनो मत, तब बोले पियो। क्योंकि खाने वाली टैबलेट तो देरी से लाभ देती है, परंतु पीने वाली लिक्विड दवा तत्काल कंठ से उतरते ही अपना असर दिखा देती है। जहर किसी ने पिया हो तो अनुभव किया हो, गोली खाओ तो बचने के चांस बढ़ जाते हैं, और किसी ने लिक्विड जहर पी लिया तो हॉस्पिटल तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे ये गारंटी भी पक्की नहीं है। क्यों? वह लिक्विड जहर रक्त में, ब्लड में जाकर के बड़ी जल्दी से फैल जाता है। इसी प्रकार से लिक्विड दवा का शब्दावली भगवान की है यह श्रीमद् भागवत की कथा, तो कान में जाते ही अपना असर दिखा देती है। भूखे आकर के बैठ जाओ। बीमार व्यक्ति भी जिसको नींद ना आती हो, कथा में बड़ी चैन की नींद आती है। दुनिया वाले देखें चाहे न देखें, लाज शर्म का बात की ना है, नींद बढ़िया आती है भाई। वैसे तो हमको देखो बेडरूम चाहिए एकांत में बढ़िया सोने के लिए, क्योंकि नींद एकांत में ही आएगी। परंतु बड़ी समाज में कथा में आप नीचे बैठ जाइए, गद्दा ना हो, मौसम भी बेमौसम हो, परंतु कथा में नींद बड़ी प्यारी आती है। क्यों? वो कथा अपना असर दिखाती है। अंदर काम क्रोध आदि को धुल करके और निर्विकार हृदय को करके श्री ठाकुर जी को बिठाने वाली हृदय में यदि कोई है तो श्रीमद् भागवत पुराण की कथा है। ये रस को पान करो। कब तक करें? बोले आ ईप्सदर्ते लयम मोक्ष पर्यंतम। भैया मरने जीने की बात छोड़ो, जब तक मोक्ष न मिल जाए, श्री ठाकुर जी अपने कन्हैया श्याम सुंदर न मिल जाए, तब तक इसको सुनते रहो। दवा कब तक लेते हैं? जब तक रोग मिट न जाए। इसी प्रकार से जन्म और मृत्यु का रोग मिट न जाए तब तक यह कथा को सुनते रहो। कथा एक दिन आपकी व्यथा को मिटा करके रघुनाथ से मिला ही देगी। बोलो राधे राधे। अच्छा देखो कितनी बढ़िया बात है। भूभी रसिका, भूभी भाभू का, भूभी का अर्थ करके क्या कर दिया सुखदेव जी ने? बोले यह अमृत केवल धरती पर है भैया, स्वर्गे सत्य च कैलासे, और कहीं नहीं है ये रस, केवल ये धरती पर मिलेगा पीने के लिए। और धरती में भी अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जापान, फ्रांस इत्यादि में नहीं मिलेगा, भारत में ही मिलेगा। इसका रस यही है भैया। वैसे तो हर फसल हर जगह होती है, पर केसर तो कश्मीर की फेमस है। सेव तो शिमला का, कश्मीर का ही फेमस है भैया। जो नागपुर में संतरा होता है वो सब जगह नहीं होता, वैसे सभी जगह लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? बोलो भैया। वैसे दाव तो सब जगह लगते हैं, पर दतिया का दाव ही कछु अलग है। बोलो राधे राधे।
स्थान का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए अमृत केवल धरती पर है और अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए दो लोग कहे, केवल धरती पर भी सुनने के दो अधिकारी हैं, रसिका भूवि भावुका। एक तो रसज्ञ, एक भावुक। इस अमृत को पान करना है सज्जनों, तो या तो रसज्ञ बन जाओ या भावुक बन जाओ, अन्यथा ये गले पड़ेगा नहीं। रसज्ञ माने रामचरित सुन देखूं रसिया, रामचरित सुन देखूं रसिया, रामचरित सुन देखूं रसिया, रामचरित सुन देखूं रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो या तो हनुमान जी महाराज की तरह रसज्ञ बन जाओ, जहां पर रघुनाथ जी की, कृष्ण जी की कथा सुनने को मिले, बस जगह मिले चाहे न मिले, भोजन मिले भंडारो चाहे न मिले, पर उसी जगह दौड़ पड़ो और रसज्ञ बन के बैठ जाओ। या भावुक बन जाओ। तो बिना भावुक बने, रसज्ञ बने, इस अमृत को हम पान नहीं कर सकते। इसलिए या तो भावुक बन जाओ या रसज्ञ, तभी यह अमृत मिलेगा। बच्चों को खिलाना है तो बेडरूम में ही जाइए, अपने कमरे में जाइए। ये खेलने का स्थान नहीं है, ये समाधि भाषा का स्थान है। इसलिए यहां शर्तें रखी हैं। ऐसा क्यों कहा? देखो भैया, कथा में कोई भी आकर के बैठ सकता है, किसी समाज का, किसी धर्म का कोई भी आकर के बैठ सकता है। भाई प्याऊ है, प्याऊ तो सभी के लिए, कोई भी आकर के पानी पिए, पर प्याऊ का प्रभाव भाव वही जान पाएगा जिसको प्यास लगी है। ना तो वो पानी पिएगा, ना दूसरे को पीने देगा। अरे बोले काय को जाता है, कोरोना का समय है, कैसा पात्र, कैसा मटका, कैसा पानी, कैसा व्यक्ति, और फंस जाएगा चक्कर में, तो स्वयं नहीं पिएगा, दूसरे को नहीं पीने देगा। ऐसे समझ लो, एक सेठ जी ने एक प्याऊ खुलवाई, उद्घाटन हुआ प्याऊ का। सो पहले नंबर पर कर्मचारी बैठ करके पानी पिला रहा था कि इतने में एक सेठ जी निकल पड़े। तो कर्मचारी ने आवाज लगाई, बाबूजी जय सीताराम, पानी पी लीजिए। बाबूजी सुना ही नहीं। अरे बाबूजी जय सिया राम, फिर भी ना सुनाए। अब बड़े आदमी बड़ी देर से सुने, अरे बाबूजी राधे श्याम। अच्छा अच्छा, मुझे बुला रहे हो? हाँ बाबूजी आपको ही बुला रहा हूं। अच्छा बोलो क्या बात है? बोले बाबूजी ये प्याऊ का उद्घाटन हुआ है, आप पहले मेरे ग्राहक हैं, पानी पी लीजिए ना। अच्छा ये प्याऊ किसने खुलवाई? बोले ओम प्रकाश अग्रवाल जी ने, पिताजी की स्मृति में प्याऊ खुलवाई है, पानी पी लीजिए ना। अच्छा ये बात है, तो ये बताओ तुमने जो पानी भरा है मटकों में, वो धोकर के अभी ताजा भरा है कि कल का है? बोले बाबूजी अभी ताजा, ताजे मटके, ताजा पानी और ताजा उद्घाटन प्याऊ का। अच्छा ये बताओ तुम किस समाज के हो? बाबूजी अच्छी समाज का हूं, मेरे हाथ का पानी आप पी सकते हो, देखो नहा धो करके तिलक लगा करके बैठा हूं, कंठीधारी हूं, पी लीजिए ना। अच्छा पानी ज्यादा ठंडा तो नहीं है, गला खराब हो जाएगा भाई, मौसम अब गर्मी का नहीं है ना। अब विचार करो ये प्रश्न बाबूजी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाबूजी को प्यास लगी नहीं है। कल्पना करिए सज्जनों, बाबूजी को प्यास लगी होती और पानी आगे 4 किलोमीटर न हो, पीछे 4 किलोमीटर हो, दाएं भी 4 किलोमीटर पानी की आशा न हो, और बाएं भी 4 किलोमीटर यदि जल की व्यवस्था न हो, जून का महीना हो और 2 बज रहे हों, तो ये सब प्रश्न बाबूजी करेंगे क्या? बोलो भाई, प्राण बचे, पानी पिलाओ, किस भी जाति के हो, कैसा भी हो, गर्म ठंडा पानी तो मिले भाई।
इसलिए जो प्यासा होगा कथा में बैठेगा वो कथा को सुनेगा और सुनने देगा, और जिसको प्यास नहीं है वो न तो कथा सुनेगा न दूसरे को सुनने देगा, बच्चों को और घेर के ले आएगा, खिलाएगा। इसलिए चाहे रिश्तेदार हो चाहे घर का परिवार का सदस्य हो, कथा में उसी को लाओ जिसको कथा को सुनने की प्यास हो। इसलिए बात करना है, बच्चों को खिलाना है तो अपने रूम में बैठिए, और ज़्यादा दिक्कत है तो घर जाइए, उससे बढ़िया है कि यहाँ विघन करो आप हल्ला करो, उससे बढ़िया घर में ही रहो। बोलो राधे राधे। अस्तु ध्यान दीजिएगा सज्जनों। तो भाई भावुक या रसक बन करके कथा को सुनोगे तो उसका लाभ अधिक होगा, और भावुक रसक नहीं बनोगे तो लाभ कथा का मिलेगा परंतु ज्यादा नहीं मिलेगा।